हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैं सुबह ऊपर से सोकर उठ के नीचे आई तो मैंने सबसे पहले ब्रश किया और फिर मटका मैंने रात को आधा भर के रख के गई थी, क्योंकि आरओ का पानी पूरा ख़त्म हो गया था और फिर वो भरना शुरू हो गया था और स्कूल की बोतलें भी भरनी थी, तो इसलिए मैंने आधा भर के रख के चली गई थी। और फिर मैंने सुबह आके फिर से उसको और भरा और वो पूरा भर के फिर मैंने आकर दूध की मलाई निकाली और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाने के लिए रखी थी। सबसे पहले तो गैस आग के पैर पड़ती हूँ आके, लेकिन मैंने आज पहले सबसे पहले मटका का पानी भर दिया था, क्योंकि वो जब तक भरता रहता बाकी के काम होते रहते। और उसके बाद मैंने फिर गैस के पैर पड़ी थी और फिर चाय बनाने के लिए दूध और पानी रखा और चाय का मसाला डाला। और साथ ही साथ मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह सब पानी से निकाल लिए थे और उनको फिर छीलना शुरू किया था, क्योंकि एक साथ सारे काम नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं फटाफट एक दूसरे दूसरे ख़त्म करते जाती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह काम इतने होते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो काम नहीं ख़त्म होते हैं और फिर बाकी के काम रह जाते हैं और लेट हो जाता है बहुत ही काम करते करते। और इसलिए मैं एक साथ 3-4 काम कर कर ख़त्म करती हूँ। और फिर मैंने बादाम छीलने शुरू किए थे, साथ ही साथ चाय भी हो रही थी और एक तरफ मैंने दाल का कुकर भी लगा दिया था और दाल पकने के लिए रख दी थी। और चाय उफान आ गई थी तो मैंने उसमें अदरक कूट कर डाल दी और फिर मैंने अपना पानी गुनगुना करने के लिए रखा और पानी निकाल कर पिया। जब तक चाय और दाल हो रही है तब तक मैं शांति से अपना पानी पी लूँगी और उसके बाद फिर बाहर जाकर आंगन में झाड़ू लगाऊंगी। तब तक 6-6:30 भी बज जाएंगे। क्या होता है ना, 6:30 बजे थोड़ा सा उजाला होने लग जाता है, एकदम अंधेरा रहता है, इसलिए मैं 6:30 बजे गेट खोल कर ही बाहर झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि गैस पर उतने टाइम सभी कुछ चढ़ा हुआ रहता है और बाकी के काम होते रहते हैं। और आज मैंने कद्दू निकाल कर रखा था, तो फिर उसके बाद कद्दू की सब्ज़ी बनाने का सोचा, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा सब्ज़ी है नहीं और मार्केट से सब्ज़ी आई नहीं थी और अभी सब्ज़ी वाली भी नहीं आ रही है, तो फिर कद्दू रखा हुआ था तो मैंने कद्दू निकाला और कद्दू को कट किया और फिर उसकी सब्ज़ी बनाने के लिए सोचा है। पहले सोच रही थी कि गोभी की सब्ज़ी बना दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कद्दू भी रखा है और फिर वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने कद्दू की सब्ज़ी बना दी। और इसके लिए टमाटर भी पीसूँगी, इसलिए मैंने पहले फटाफट से कद्दू को कट करके रखा और साथ में कट करते करते मैं गई और फिर उसके बाद जाकर मैंने मोटर चालू करके आई, क्योंकि कल शाम को मैंने एक बार भी मोटर चालू नहीं करी थी और टंकी खाली ना हो, इस करके मैंने जाकर पहले मोटर चालू करके आ गई। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लाइट सुबह सुबह चली जाती है, फिर पानी नहीं रहेगा और काफ़ी देर बाद आती है। अभी एक दिन ऐसा हुआ था कि सुबह लाइट चली गई, वो तो ये अच्छा था कि पानी भर लेना हुआ था, नहीं तो 1 बजे लाइट आई थी और फिर पानी नहीं रहता तो सारे काम ठप्प पड़ जाते हैं और काम नहीं हो पाते। इसलिए मैं सबसे पहले उठकर मशीन चालू कर लेती हूँ, जिससे टंकी में पानी भर जाता है। और फिर मैंने कढ़ाई पर तेल रखा, राई जीरा मेथी दाना डालकर उसमें कड़ी पत्ता वगैरह हरी मिर्च डालकर हल्दी और लाल मिर्च भी पीसी डालकर मैंने मिक्स करना शुरू किया था। वैसे तो कभी कभी मैं इसमें सिर्फ हरी मिर्ची राई जीरा कड़ी पत्ता से ही पकाती हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें लाल मिर्ची भी डाल दी थी, क्योंकि मैं टमाटर पीस कर डालूँगी, इसलिए मैंने इसको ऐसे भी पकाया था। आप दोनों तरीके से ट्राई कीजिए, दोनों तरीके से बहुत अच्छा बनता है कद्दू की सब्ज़ी और बच्चों को भी पसंद आएगी। अधिकतर बच्चे कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसी थोड़ी लटपटी सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। हमारे यहाँ सब्ज़ी इसी प्रकार से बनती है, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं और बच्चों को भी पसंद आती है, नहीं तो सूखी सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, थोड़ी लिचली सी सब्ज़ी पसंद आती है। और फिर मैंने अक्की और आयांश के टिफ़िन में एप्पल काट कर रख दिया और सबसे पहले निकाल कर पहले थोड़ी देर बाहर रख दिया था, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए थे और फिर थोड़े से नॉर्मल होते, क्योंकि अभी ठंडा ठंडा हाथ में पकड़ के काटना नहीं हो रहा है, सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है और एप्पल बहुत ठंडा रहता है फ्रिज का निकला हुआ, तो इसलिए मैंने उसको नॉर्मल होने रख दिया था। उसके बाद वो नॉर्मल हो गया और फिर मैंने उसको कट करके टिफ़िन में लगा दिया और जाकर मैंने अक्षत के लिए गीज़र ऑन कर दिया था। तब तक वो सो के उठेगा और पानी गर्म हो जाएगा तो उसका सीधा जाकर नहाना हो जाता है, और अधिकतर वो उठता है और सीधा नहाने चला जाता है। और इतने में चाय हो गई थी तो मैंने चाय निकाल के छानी। ऐसा कभी नहीं होता है मेरे साथ हमेशा ही होता है कि चाय छानूंगी और चाय ज़रूर गिरती है, कभी ऐसा नहीं होता है कि बिना गिरे चाय मैं छान लूँ। और फिर मैंने सबसे पहले भगवान के लिए चाय निकाल के रखी और फिर मैंने अपना मग निकाला और उसमें भी अपने लिए चाय निकाल के रखी, क्योंकि अभी सारे काम चल ही रहे थे तो मैंने सोचा अपनी भी चाय निकाल कर पी लेती हूँ।
उसके बाद बाकी के काम करूँगी। और फिर मैंने मग में अपनी चाय निकाल कर रख दी, जो कि थोड़ी ठंडी होने के लिए। और फिर मैंने आटा निकाल कर रखा और उसमें नमक डालकर मिक्स करके मैंने उसे गूँद कर रख दिया, क्योंकि चाय जब तक थोड़ी सी कुनकुनी होगी तब तक आटा गूँद के रख जाएगा और वो थोड़ा सा फूल जाएगा और फिर रोटियां अच्छी बनती हैं। इसलिए मैं आटा अधिकतर सुबह थोड़ा देर गूँद के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि ज़्यादा देर पहले हम गूँद कर रख दें, तो इसलिए मैं थोड़ी देर पहले ही रख देती हूँ। और मैंने ये कद्दू की सब्ज़ी में टमाटर पीस के डाले थे और ये थोड़ी देर में हो जाएगी और फिर मैं इसे निकाल कर खाली कर लूँगी। और दूध भी आ गया था, तो मैंने दूध का पैकेट काट के दूध पकाने के लिए रख दिया और पहले वाले दूध को निकाल कर अक्षत के कप में हॉर्लिक्स और चीनी डालकर उसे गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि अक्की नहाकर कंघी करके तैयार हो रहा था। तो मैंने जब तक उसका दूध भी गर्म कर दिया, क्योंकि उसको जल चढ़ाने के बाद पूजा ही करना था और उसके बाद वो फिर अपना नाश्ता करता और फिर एकदम गरम गरम दूध पिया नहीं जाता है। इसलिए मैं पहले गर्म करके रख देती हूँ, जिसमें वो थोड़ा सा कुनकुना हो जाता है और वो पी सकता है। और क्योंकि अक्की ज़्यादा गर्म चीज़ें खाता नहीं पीता नहीं, उसको हमेशा ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है। और इवन आयांश का ऐसा है कि उसे थोड़ा गर्म खाना ही पसंद है, ठंडा खाना नहीं पसंद है। और फिर मैं आ गई अपनी रोटियां उतारने, क्योंकि बाकी के काम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा फटाफट से रोटियां उतार देती हूँ, उसके बाद डस्टिंग वगैरह करूँगी। और आज मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा गोभी के 1-2 पराठे बनाए थे, क्योंकि मैंने गोभी को कटर में कट कर लिया था बारीक बारीक सा, और थोड़ा सा तेल में उसको मिक्स करके मसालों के साथ उसके गोल गोल लड्डू जैसे बना लिए थे और लोई में भर के उसे बेल दिया था। तो इस प्रकार उनके गोभी के पराठे बन गए थे। आटे में सान कर नहीं बनाया था, क्योंकि आटे में सानने पर पूरे मिक्स हो जाते हैं और पता नहीं चलता है किस चीज़ के पराठे हैं। और यही हम भर के बनाते हैं तो पता चलते हैं ये गोभी के पराठे। तो मैंने उनके गोभी के पराठे बना के आज दोनों बच्चों को टिफ़िन में रख दिए थे। और घर पे आएंगे तो जब वो सब्ज़ी और दाल चावल वगैरह खा लेंगे, तो मैंने दोनों को पराठे और चटनी रख दी थी। और दोनों बच्चों का टिफ़िन पैक करके मैंने आया अक्षत को दे दिया था, क्योंकि अक्षत बैगों में रख देता है जब तक मेरे किचन के काम ख़त्म होते हैं, तब तक कि मेरा ये काम कर देता है। और एक के बाद एक टिफ़िन फटाफट से मैंने दोनों के पैक करी थी। पहले छोटा पराठा बनाई थी, तो वो आयांश के टिफ़िन में रखा था, क्योंकि आयांश ज़्यादा खाना नहीं खाता स्कूल में, थोड़ा ही खाता और उसको कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स जैसे रखना पड़ता है, जैसे फ्रूट हो गया या कुछ और चीज़ें रख दो, तो वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खा लेता है। और अकी पराठे खा लेता है, तो मैं उसको 2 पराठे रख दिए और रोटियां सिक गई थी, तो मैंने डब्बे को धोकर उसमें नया कपड़ा बिछाकर उसमें मैंने रोटियां अरेंज कर दी। और रोटियां रखने के बाद फिर मैंने गैस के स्टैंड्स निकाले, जो कि बहुत गरम गरम थे, और उनको निकाल कर मैंने साइड में रख दिया। अधिकतर ये होता है कि कभी कभी काम करते करते मैं स्टैंड फटाक से निकाल देती हूँ, लेकिन फिर से लगाकर मुझे दूसरे काम करने पड़ते हैं। और ऐसा ही हुआ। फिर मुझे दूध गर्म करके आयांश को दूध रोटी में मिक्स करना था, तो आज उसको दूध रोटी बना के दूंगी। और इसलिए मैंने फिर से स्टैंड लगाकर और दूध रोटी बनाने के लिए उसका दूध गर्म करने रख दिया था, क्योंकि आयांश का भी उठने का टाइम हो गया था। और दूध रोटी पहले बना कर रख देती हूँ, जिससे वो थोड़ा ठंडा हो जाता। और उसके बाद फिर मैंने गर्म स्टैंड को कपड़े से पकड़ कर निकाला, क्योंकि सारी गैसें चल रही थी और इसलिए स्टैंड बहुत गर्म थे। और फिर मैंने गैस को अच्छे तरीके से लिक्विड डाल के घस दिया, और क्योंकि तेल तेल हो गया था, पराठे वगैरह बनते हैं तो गैस में बहुत तेल तेल हो जाता है। और सब्ज़ी वगैरह भी छौंको तो उसके तेल पूरा उचटता है और जिससे तेल तेल हो जाता है। इसलिए लिक्विड से एक बार पोंछ लो तो वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। और फिर मैंने ओटे में भी लिक्विड डाल के अच्छे से घस कर साफ़ कर लिया, और फिर सूखे कपड़े से एक बार पोंछ कर फिर मैंने गीले कपड़े से पूरा प्रॉपर पोंछ लिया। तो गीले कपड़े से 2 से 3 बार पोंछना हो जाता है, जिससे वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। पोंछ कर साफ़ करना हो जाता है और सारी चिकनाहट निकल जाती है। और इसके बाद मैंने स्टैंड को धोना शुरू किया था, क्योंकि स्टैंड पर भी छींटे आते हैं, तो मैं रोज़ स्टैंड धो लेती हूँ। गैस को पोंछ कर साफ़ कर लेना होता है, गैस को नहीं धोती हूँ, और लेकिन स्टैंड को रोज़ धो लेती हूँ। और स्टैंड धोते धोते फिर मोटर से मतलब अलार्म बजने लगा, टंकी भर गई, तो फिर मैंने मोटर को बंद करके आई और फिर आकर स्टैंड को धोना शुरू किया और बाकी के बर्तनों को धोकर रख दिया। जब तक बर्तन धोकर रख दूँगी तो वो सूख जाएंगे और फिर मैं बाकी के काम ख़त्म करूँगी, तो बर्तन को सूख जाएंगे तो फिर मैं उन्हें उनकी जगह पर अरेंज कर दूँगी। क्योंकि साथ ही साथ काम कर दो तो वो ठीक रहता है, फिर एक बार काम करने के बाद बैठ जाओ तो फिर
आलस आने लग जाती है और फिर लगता है कि थोड़ी देर बाद जमा देंगे, इसलिए मैं साथ साथ सारे काम ख़त्म कर कर ही बैठना पसंद करती हूँ। हमेशा ये होता है कि मैं पूरे काम कर कर ही बैठती हूँ, ये नहीं कि एक काम छूटा है और फिर मैं बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। फिर मैंने बर्तन वगैरह फटाफट से घस कर साफ़ करे और गीज़र ऑन कर दिया था, और इसके बाद बर्तन धोने के बाद मैंने आयांश को उठा के लाई और नहला कर तैयार करके फिर मैंने मिरर वगैरह साफ़ किया और सभी जगह डस्टिंग करी और टेबल टॉप को भी अच्छे से घस कर साफ़ किया था। ये रोज़ का ही काम है, रोज़ इसको घस कर साफ़ करना होता है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और मैंने टेंडम वगैरह को अच्छे से पोंछ पाछ के क्लीन कर दिया था, वहाँ पर भी कॉलिन से पोंछ कर क्लीन कर दिया था। फिर लिक्विड डालकर टेबल टॉप को भी घस कर साफ़ कर दिया था, क्योंकि ये रह गया था। तो मैं जब कॉलिन से सब जगह साफ़ करी थी, तो मैंने इसलिए पहले सब जगह पोंछना शुरू किया और पोंछ कर फिर मैंने टेबल टॉप को घस कर साफ़ करके गई। और फिर मैंने आयांश को नाश्ता करा के आई और उसके बाद फिर मैंने बर्तनों को अरेंज कर दिया उनकी जगहों पर, क्योंकि बर्तन काफ़ी देर के धुले रखे थे और वो सूख गए थे। और व्यवस्थित बर्तन रखो पूरे उल्टे करके, तो पानी पूरा निकल जाता है और सूख जाता है। अगर थोड़े भी टेढ़े मेढ़े रहते हैं तो पानी भरा रहता है और वो बर्तन नहीं सूखते हैं, और फिर उनको पोंछ कर साफ़ कर कर रखना पड़ता है, क्योंकि टेंडम फिर गीले होते हैं, इसलिए मैं हमेशा पोंछ कर साफ़ करके रखती हूँ। अगर गीले बर्तन जमाती हूँ, नहीं तो अधिकतर सूख जाते हैं बर्तन, उसके बाद ही बर्तनों को जगह पर रखती हूँ, क्योंकि मुझे बीजे ट्रॉली वगैरह टेंडम बिल्कुल भी गीले पसंद अच्छे नहीं लगते। फिर उनसे बास आया और वो गंदे आए, फिर मैंने पैरदान वगैरह को अच्छे से झटक कर उठाया और फिर झाड़ू लगाना शुरू किया था, क्योंकि सारे काम ख़त्म हो गए थे और अयांश को भी खिलाकर फ्री हो गई थी। फिर मैंने झाड़ू लगाकर फिर पोछा लगाने की तैयारी करी थी, क्योंकि डस्टिंग वगैरह भी हो गई थी और मैंने बाहर का धोकर आ गई थी और वाइपर से सुखाकर फिर मैं अंदर आकर झाड़ू निकाल कर ले गई वॉश एरिया में। वॉश एरिया के पास सुपड़े में निकाल कर मैंने डस्टबिन में पूरा कचरा डाल दिया। उतने में कचरे वाले भैया की आवाज़ आ गई, तो मैंने कचरा ले जाकर बाहर रखा, क्योंकि कचरा गाड़ी आ जाती तो फटाफट से कचरा रखना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी आगे निकल जाती है। और कचरा बहुत सारा था, इसलिए मैंने जाकर फटाक से कचरा बाहर रख के आई और उसके बाद फिर मॉप से पोछा लगाई फ़ैन ऑन करके। पोछा लगाने के टाइम फ़ैन भी फुल पे ऑन करना पड़ता है, क्योंकि फटाफट से पोछा सूख जाता है, नहीं तो ठंडी और बारिश में ऐसा रहता है पोछा भी जल्दी से नहीं सूखता है। और हॉल का पोछा सूख गया और सब जगह का पोछा सूख गया, तो मैंने फिर कारपेट वगैरह लगा दिया और टेबल को भी उसकी जगह पर रख दिया और बिन बैग को फिर मैंने व्यवस्थित कर दिया, क्योंकि सब जगह सामान व्यवस्थित हो जाते हैं तो घर व्यवस्थित लगता है। और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई। नहा कर आकर मैंने चावल धोकर नमक डालकर उसे प्रेशर कुकर में लगा के रख दिए। राधे राधे।